स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ऐसी नॉटी और शरारती मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इंसान ने बना के पूरी दुनिया में वक्ता डाल दिया है। उठते बैठते जागते छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान हर इस मशीन का एक बड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूजर है। इस मशीन का नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। गधा गाड़ी वाला भी कंप्यूटर यूज कर रहा है और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी कंप्यूटर यूज कर रहा है। खतून खाला भी कंप्यूटर यूज कर रही हैं और काम करने वाला जॉब पे जाने वाला इंसान भी वो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर का अमल दखल हमारी रोजमर्रा की मामूलात में, रोजमर्रा की जिंदगी में, एजुकेशन में गो कंप्यूटर इज एवरीवेयर इन आवर लाइफ। सो हमें इस इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जानना और समझना बड़ा जरूरी है। तो आज कंप्यूटर बेसिक्स की पहली क्लास है जो हम आपको इस शरारती मशीन के बारे में इंशाल्लाह पूरी तरीके से हम आपको आगाही देंगे। ना सिर्फ इस मशीन के बारे में बताएंगे बल्कि इस मशीन से एसोसिएटेड जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। बट एक चीज याद रखें, लर्निंग इज अ टू वे ट्रैफिक। हम आपको कुछ घोल के नहीं पिला सकते और ना कोई और पिला सकता है। बस आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और गाइडलाइन के ऊपर आपने लर्निंग प्रोसेस को लेकर के चलना है। जहां पे गैप आएगा वहां पे आपका लर्निंग प्रोसेस डिस्टर्ब होगा और आपको समझ नहीं आएगी। तो बी फोकस एंड कमिटेड विद योर कोर्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक। अगर आप कमिटेड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो लेट मी एडवाइज यू कि यू शुड नॉट टेक दिस क्लास। हम डिजिटेक ट्रेनर में सिर्फ सीरियस और कमिटेड तालिब इल्मों को, लर्नर्स को ही लेकर के चलते हैं बिकॉज वी हैव अ क्रेडिबिलिटी इन ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स की। जी, सबसे पहले ये है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ये कंप्यूटर भाई साहब हैं क्या, करते क्या हैं, कहाँ से आए, ये इतने ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, इसकी इम्पोर्टेंस, इट्स इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ द कंप्यूटर, और कहाँ कहाँ पे हम इस मशीन को यूज करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स आर इन द कंप्यूटर। अच्छा, लर्नर्स के लिए एक मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता दूं कि वी हैव सम रूल्स। रूल्स आपको पता है कि हर जगह पे जिंदगी में रूल्स को ही फॉलो करना एक सक्सेस स्टोरी कहलाता है। स्कूल में जाएंगे, स्कूल के रूल्स हैं, कॉलेज के रूल हैं, आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे उनके रूल्स हैं, ऑफिस में जाएंगे उनके रूल्स हैं, घरों में रहेंगे घर के भी अपने रूल्स हैं। मगर घरों में रूल्स अक्सर आप लोग ब्रेक कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चे अपने घर में बादशाह होते हैं, आप लोग अपने घर में बादशाह हैं, बट इस बादशाह की भी पिटाई हो जाती है रूल ब्रेक करने पे। और वो करने वाली शख्सियतें हैं उनके मामा पापा, और मामा पापा में पापा ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं भी एक रूहानी आपका टीचर हूँ, एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल फादर हूँ आपका। मैं आपकी पिटाई तो नहीं कर सकता, मगर आपको ये रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि आपने इस कोर्स को पूरी कमिटमेंट के साथ कंप्लीट करना है। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और आपके अंदर इतने स्किल्स आ जाएंगे कि हर बंदा आपको कोड कर सकेगा, यार वेयर यू हैव डन योर कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन, और आप यू विल से प्राउडली आई एम क्वालिफाइड सर्टिफाइड फ्रॉम द डिजिटेक ट्रेनर, दैट्स आई वांट, वी वांट फ्रॉम यू। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप लोगों की कमिटमेंट हो। तो बोल मैंने कुछ ज्यादा लिया, अब आगे चलते हैं। जी, एक गाइडलाइन जो मशवरा आप सब लोगों के लिए वो ये है कि सक्सेस जो टारगेट होता है वो हर एक लर्नर का होता है। तो सक्सेस तक पहुंचने के लिए, इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, आपके पास नॉलेज है। नॉलेज गेन करने के बाद आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते करते
सक्सेस के जीने चढ़ते चढ़ते तो आखिरकार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रैक्टिस के बगैर, रिवीजन के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपने प्रैक्टिस को ही फोकस करके चलना है, जो कुछ हम आपको सिखाएंगे, जो कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। जी, जो मैंने रूल्स की बात की थी तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर के भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आप पीसी या लैपटॉप के ऊपर ले लें अगर अवेलेबल है, बट मजबूरी है तो आप फ़ोन पे भी ले सकते हैं। बट लेटर ऑन वंस जब आप हम इस क्लास की, लेक्चर की ट्रेनिंग वीडियो ग्रुप में शेयर करें तो आपको वो वीडियो किसी पीसी या लैपटॉप पे देखनी चाहिए। जी, दूसरे नंबर पे मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा जो तरीकेकार है, टीचिंग मेथडोलॉजी ये है कि लेक्चर से पहले हम उस क्लास के लर्नर्स को नोट्स डिलीवर करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपने हमेशा की तरह आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने उन नोट्स को स्टडी किया होगा जो आपको आज की क्लास जो इस वक्त जारी है उसके बारे में शेयर किए गए थे। नोट्स को एटलीस्ट आपने जरूर रीड करना है। कंप्यूटर बेसिक को हमने उर्दू में इसलिए रखा है कि हम उर्दू से आसानी के साथ आपको इंग्लिश की तरफ लेके जाएंगे, बट आपने नोट्स को जरूर स्टडी करना है। दूसरी नंबर पे चीज ये है कि आप जो जूम की हमारी ऑनलाइन क्लास है, ड्यू टू सम कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन और अदर रीजन, किसी वजह से जूम की मीटिंग ब्रेक हो सकती है, क्लास की कम्युनिकेशन में ब्रेक आ सकता है, या मैं किसी वजह से जो ऑनलाइन जूम का सेशन है उसको क्लोज कर सकता हूं, बट वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए होगा। आपने उसके फौरी बाद जो है क्लास को कनेक्ट कर लेना है, रिकनेक्ट कर लेना है। और आपको जो असाइनमेंट दी जाएंगी वो आपने रेगुलरली जिस तरह गाइड किया जाएगा उस तरह आपने सबमिट करवानी है व्हाट्सएप के ऊपर। 2 कंसेक्यूटिव एब्सेंट फ्रॉम द क्लास में रिजल्ट इन डिसमिसल फ्रॉम योर डिसमिसल फ्रॉम द क्लास, मतलब कि दो या दो से ज्यादा एब्सेंट आपकी हुई तो वो आपका कोर्स से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इस कोर्स से आप निकल सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं। और उसके बाद जो लोग यहाँ पे फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं लर्नर्स, यू शुड कीप योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड, नो फोन मोबाइल फोन इज अलाउड व्हाइल यू आर अटेंडिंग द क्लास। और स्टूडेंट जो 70% से कम मार्क्स 2 वर्कशीट में लेंगे उनके बारे में भी हम कुछ सोच सकते हैं, उनको भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी साइंस नहीं है, बस आपने फोकस करना है। और टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने, आपके लिए कितनी कंफर्टेबल है, यूजर फ्रेंडली है, सहल और आसान है। और हमने तो अपने एंड पे इसको बड़े अच्छे तरीके से इतनी वर्किंग इसके ऊपर की है कि इसमें इससे ज्यादा आसान तो कम से कम मैंने तो कहीं नहीं ट्रेनिंग ऐसी देखी जो हमने आपके लिए ये कोर्स डिजाइन किया है। सो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी, रूल थे हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर के। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह जब फॉलो करेंगे तो आपको वो रिजल्ट देंगे जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी भाई साहब, अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। जी कंप्यूटर भाई साहब क्या है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर की और भी शेप्स होती हैं, वायरलेस कीबोर्ड, माउस और ये एलसीडी सामने। फिर ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सीपीयू है इसका। लैपटॉप है, ये पीडीए, पैमटॉप वगैरह, ये भी कंप्यूटर्स की एक किस्म है। कंप्यूटर्स एवरीवेयर, अगर आपके पास डिजिटल वॉच आपने पहनी हुई वो भी एक कंप्यूटर है। गधा गाड़ी चलाने के वाले के पास अगर मोबाइल फोन है तो वो भी एक कंप्यूटर है। आप बाजार से कोई बच्चों के लिए खिलौना लेके आते हैं जिसमें अब थोड़ा सा पुश करें तो कोई इंडियन गाना, कोई सॉन्ग प्ले हो जाता है, उसके ऊपर चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप लगी होती है। दैट इज आल्सो called the computer because these are the डिजिटल टेक्नोलॉजी को लर्न करें। आने वाला जमाना और मौजूदा जमाना डिजिटल ही है। डिजिटल को जो नहीं समझेगा वो पैदल हो जाएगा, कोई गाड़ी उसको लिफ्ट नहीं देगी। याद रखें, याद रखें। जी, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बरकी राब्ता क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, रूह उसमें डाल दी। इंसान को चलने के लिए किसी करंट की जरूरत नहीं है, ये तो जब उसका टाइम आना है अल्लाह ताला ने वो बैटरी सेल जो डाले हैं वो निकाल देने हैं। सो
कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको चलने के लिए पावर की जरूरत होती है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वो चलती है। और बेसिक इसका काम क्या है, ये प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को, हिसाबी अमलियात को सर अंजाम देती है। ठीक है, कैलकुलेशंस करती है कंप्यूटर। कंप्यूटर लफ्ज कंप्यूट से अक्स किया गया, मतलब ये है, कंप्यूट का मतलब गिनना, काउंट करना। आप दूध लेने जाएं दुकान से, उसको आप 1000 रुपीज दे, उसको बोलें और भाई 100 रुपए का दही दे दें, वो 100 रुपीज का आपको दही देगा और उसके बाद 900 रुपये आपको रिटर्न करेगा। और आप वहां पे कंप्यूट करना शुरू कर देंगे, कंप्यूट का प्रोसेस, आप उनको गिनना शुरू कर देंगे कि यार उसने कहीं 800 रुपये तो नहीं दे दिया। तो आप जब कंप्यूट आपका करेक्ट होगा, 800 रुपया की बजाय 900 रुपया होगा, तो आप ओके जी जनाब, ओके, आप वो दूध लेके बाकी 900 रुपये लेके घर, ये है कंप्यूटेशन जिसके मैंने हिसाब लगाने के हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मालूमात या इतलात को वसूल करती है, डेटा, इसको मालूमात को डेटा, इतलात, इंफॉर्मेशन, इतलात और मालूमात को वसूल करती है और उसको अपने जहन में महफूज कर लेती है। जिस तरह इंसान का माइंड है ना, अपने जहन में महफूज कर लेता है, कंप्यूटर भी उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, महफूज कर लेता है, इसकी अपनी हार्ड डिस्क में इसको स्टोर कर लेता है। इंसान के जहन में जो मेमोरी होती है वो उसका ब्रेन होता है, तो कंप्यूटर की में जो डाटा स्टोर होता है वो उसकी हार्ड डिस्क में होता है। अच्छा, और फिर मालूमात या इतलात को प्रोसेस करके उसके नताइज फ्राहम करती है। मतलब फिर जो मालूमात या इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, उसके बाद उसके रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं या 2+2, जब आपको कमांड दी जाए तो आपने क्या शो करना है, 4, तो कंप्यूटर आपको 2+2 को प्रोसेस करके 4 का रिजल्ट शो करता है। दिस इज द कंप्यूटेशन प्रोसेस। कंप्यूटर की कई किस्म की हिसाबियां, गैर हिसाबी अमल को इनकी मुनासबत से बिल्कुल दुरुस्त और ठीक तरीके से सर अंजाम देता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, उसको जिस तरह प्रोग्राम किया जाए, उसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उसके मुताबिक वो रिजल्ट देता है। इसमें एफिशिएंसी, एक्यूरेसी दोनों चीजें होती हैं। मैनुअल काम करने में, किसी भी एक काम को मैनुअली करने के लिए हो सकता है आपको घंटों दरकार हो, दिन दरकार हो, हफ्तों लगे उस काम को मुकम्मल करने में, और वही काम आपका कंप्यूटर मिनटों में नहीं हो सकता, चंद सेकंडों में आपको करके दे देता है, और एक्यूरेसी भी उसके साथ होती है। ये है कंप्यूटर मशीन का फायदा और इसका एडवांटेज। अहम ये है, सबसे अहम बात इसमें, जो कंप्यूटर को मुख्तलिफ अवामल अंजाम देने के लिए हदायत, इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। कंप्यूटर कुछ नहीं है, कंप्यूटर बिल्कुल डेड है, इसमें कोई जान नहीं है। इसको काम करने के काबिल कौन बनाता है, इंसान। इंसान ही इसको बताता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, तुमने इसके मुताबिक काम करना है। कंप्यूटर को ये हदायत, एक प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमुआ जो किसी खास काम को सर अंजाम दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मिसाल दी 2+2 की, तो ये उसने प्लस को 4 करके, 2+2 को 4 करके दिखाना। जब इसको प्लस का साइन किसी नंबर के साथ देंगे तो वो कंप्यूटर उसको प्लस करके, ऐड करके दिखाएगा। तो ये बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हदायत के मजमुए को कंप्यूटर में हम सेव करेंगे, कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे, फिर कंप्यूटर आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, एक प्रोग्राम फ्राहम करता है जो के कंप्यूटर में जो के कंप्यूटर में महफूज होता है, हम इसको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में प्रोग्राम महफूज होता है, आप भी फेमिलियर होंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। आपके एंड्रॉयड के फोन में भी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर उसके ऊपर व्हाट्सएप भी है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर इसमें फोन कॉल के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो भी उसमें सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ये प्रोग्राम्स हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, देखें जी, इनपुट वो चीज है जो हम इनपुट देते हैं, जो उस हमने कीबोर्ड पे 1 2 3 की प्रेस की, अगर ABC प्रेस की, तो ये प्रेस करने से हमने कंप्यूटर को बेसिकली इनपुट दी। तो जब हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं तो प्रोग्राम में मौजूद हदायत ही के बदौलत कंप्यूटर मालूमात को प्रोसेस करके मालूमात के नताइज को आउटपुट डिवाइस पे महफूज कर लेता है, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर या प्रिंटर। तो जो भी हम उसको हदायत देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, इनपुट देंगे, वो उसको प्रोसेस करके उसका जो रिजल्ट है या तो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाएगा, या फिर वो हमें, अगर प्रिंटर अटैच है तो उसकी हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट करके निकाल देगा। इस वक्त जो हम क्लास
ये इस वक्त जो क्लास में हम सब लोग शामिल हैं, तो ये क्लास आप तक जो पहुंच रही है, ये बेसिकली मैं यहाँ से इनपुट कर रहा हूँ और आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये सारे का सारा इंटरनली जो मेरे पास यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर पड़ा है, ये इसके अंदर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को ये आप तक पहुंचा रहा है। अभी एक स्लाइड है, मैं की प्रेस करूंगा, बेसिकली मैंने इनपुट की तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाएगा। तो वो उसने की प्रेस करने से उसने प्रोसेस किया और इस प्रोसेस को पहले उसमें बताया गया कि भी ये की प्रेस करनी है तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाना है। तो ये बेसिकली इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का छोटा सा तारुफ था। जी, मैं इनपुट करने लगा हूं और देखिएगा आप आउटपुट आपके सामने स्क्रीन चेंज होती है। मैंने इनपुट की और ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ गई। इनपुट मैंने इसका माउस से क्लिक किया या मैंने इसके कीबोर्ड की एरो की प्रेस की नेक्स्ट स्क्रीन के लिए। अच्छा जी, अब कंप्यूटर के बारे में तो थोड़ा सा हमने देख लिया। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये काम होता है, यार मशीन ये किस काबिल है हमारे, तो चलिए देखते हैं। आजकल के दौर में कंप्यूटर का शोबा जिंदगी में कई तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कारोबार से लेकर घरेलू जिंदगी तक कंप्यूटर को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अक्सर इलेक्ट्रिक की अशिया में छोटे छोटे कंप्यूटर सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वक्त बताने वाला आला, म्यूजिक चलाने वाली मशीन, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। खिलौने की एग्जांपल को याद करें जिसमें छोटी सी चिप लगी होती है, छोटे से कंप्यूटर सर्किट होते हैं। इस तरह हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर शय का तो शय में कंप्यूटर का इस्तेमाल मौजूद है। यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ये मशीन जो है ना, इसने हम पे कब्जा कर लिया हुआ है, इंसानों के ऊपर कब्जा कर लिया इस मशीन ने, जिसकी वजह से कंप्यूटर हमारे बहुत सारे मसाइल हल कर रहे हैं। देखिए ये कैसा जबरदस्त कब्जा है कि ये हमें गुलाम नहीं बनाया इस मशीन ने, बल्कि ये बहुत सारे हमारे मसाइल हल कर रहा है, हमें फायदा दे रहा है और हमारी जिंदगी के सबसे अहम शय बन चुके हैं। आजकल के दौर में पर्सनल कंप्यूटर की इजाद ने कंप्यूटर की सबसे जदीद शक्ल को मुतारफ करवाया है, जिसके जरिए हम अपने हर हिसाबी और गैर हिसाबी मसाइल को बआसानी हल कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के इस्तेमाल से की सबसे बड़ी वजह इनका नहायत और आसान होना है। कंप्यूटर तो कई किस्म के हैं, मगर हम पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। घरों में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में, बैंक्स में, जहां भी आप चले जाएं वहां पे पर्सनल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ही ज्यादा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो सादा और आसान होते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान की पहुंच में है और इन्हें बेशुमार मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मकासद क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। जब हर जगह पे कंप्यूटर है तो फिर मकासद भी उसके हर जगह पे ही है। जैसे किसी सभी अमल को सरंजाम देना हो या रिकॉर्ड को महफूज करना हो, घरेलू बजट तैयार करना हो, तफरीह के लिए वीडियो गेम्स खेलना वगैरह वगैरह, आजकल कंप्यूटर तलीमी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये तलीमी मकासद के लिए ही हम इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो जूम के जरिए ऑनलाइन क्लास हो रही है, जो बच्चे सामने बैठ के क्लास ले रहे हैं, इस एलसीडी के ऊपर इस क्लास की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये सारा सारा कंप्यूटर की बदौलत है, इस नौटी शरारती मशीन की बदौलत है। साथ तालिम इल्मों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर से तैयार करता है प्रोजेक्ट जिनमें ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। बाजी आगे चलिए। जो के तालिब इल्मों को, क्यों भाई यही कह रहे हैं, चलो, जो के तालिब इल्मों को बेहतर मालूमात फराहम कर रहे हैं, है कि नहीं है ऐसा। आप पहले होता था, जब कंप्यूटर नहीं थे, होता था क्या, किसी भी टॉपिक को ढूंढने के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए आपको लाइब्रेरियों को धक्के खाने पड़ते थे। और लाइब्रेरी भी वो कोई एक कोस पे, एक कोस दूर, कोई 10 मील दूर, कोई 5 मील दूर। अब ये सारी की सारी चीजें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह आज मजे से घर बैठे, लेटे उठे बैठते, फोन के ऊपर आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास ले लें ऑनलाइन। ये सहूलत नहीं है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की सहूलत नहीं है। तो ये ऐश मजे ये कंप्यूटर की बदौलत है। ये आपको तो तब पता चलता है जब आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2 मील सफर करके जाना पड़ता है और आपको पता चलता है जिस उस्ताद जी से हम मिलने जा रहे हैं वो उस बेचारा तो घर में ही नहीं है। तो फिर आपको चक्कर लगता, तो फिर मैं आपसे पूछता, हाँ जी हूं 200 बाबा जी, चलो आगे चलिए। इसके अलावा कंप्यूटर में इंटरनेट की बदौलत, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मगर अच्छी चीज को उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा बना देता है। उसका इस्तेमाल बुरा हो तो वो बुरी चीज भी, इससे ज्यादा कोई नहीं इंटरनेट से। अच्छा जी, इंटरनेट की बदौलत चंद सेकंड में हम दुनिया से रास्ते में आ जाते हैं, हर किस्म की मालूमात को बहुत थोड़े वक्त में हासिल कर लेते हैं। ये गलत है कि सही है, अब बच्चों बोलो। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ जी।
अब आगे चलते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर में आप ये देखें, ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाई है, पहले नीचे मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब मोबाइल पे बात कर रहे हैं किसी से, अपनी शक्ल अच्छी है इसकी, लगता है फियोंसी से बात कर रहा है। चलो, ये कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, ये भाई एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, अभी गनमैन आ जाएंगे इससे पैसे छीन लेंगे। ये भाई एटीएम से पैसे निकाल रहा है जनाब, ये भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। गाड़ी में बैठ के जनाब ऑडियो म्यूजिक वगैरह से एंजॉय किया जा रहा है, ये भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। ये मोहतरमा अपने घर में हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम क्या है उसका थर्मोस्टेट सेट कर रही है मोहतरमा, तो ये भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। अब इसके बाद यूज ऑफ कंप्यूटर क्या है, ट्रेनिंग में, एंटरटेनमेंट में, बैंकिंग में, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, हेल्थ एंड मेडिकल में, गवर्नमेंट में, साइंस में, बैंकर में, ये मैं सारा कुछ पढ़ कर नहीं बताऊंगा आपको, नोट्स काय के लिए दिए हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल आप देख रहे, ये जो दायरा मैंने बना दिया, इसमें कोई ऐसा जिंदगी का शोबा बचा ही नहीं है जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता हो। उठते बैठते सोते जागते कंप्यूटर 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 कंप्यूटर। तो भाई इस कंप्यूटर को सीखना भी चाहिए हमें, तो सो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीखना भी चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। फिर मैंने इनपुट की, कंप्यूटर ने आउटपुट ये दिखा दी मुझे। पानी पी लूं यार थोड़ा सा। जैनब, आपको समझ आ रही है? अच्छा जी। अब देखें जी, कंप्यूटर कंप्यूटर ही नहीं है बल्कि इसकी टाइप्स हैं। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर। बुनियादी तौर पे कंप्यूटर की तीन टाइप्स हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ये जो हम यूज कर रहे हैं सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जिसमें आईसीज होते हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं। आपने शायद कभी देखा होगा किसी मैकेनिक के पास एक छोटी सी चिप्स होती है जिसमें बेशुमार छोटी 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 टांगे होती हैं, जिस तरह को कीड़ा नहीं चल के जा रहा, जिसकी 15-20 जो है ना 15-20-50 टांगे होती हैं, चिप ऐसी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट उसको बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, एब्रीवेशन इंटीग्रेटेड सर्किट को। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर वो तमाम कंप्यूटर जो हिसाब किताब वगैरह जमा का अमल सर अंजाम देते हैं, इस किस्म के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर से काम लेने के लिए इसे डाटा और हदायत देनी पड़ती। वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले डाटा हदायत देंगे तो वो काम करेगा, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा वो। डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर मुश्तमिल होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। डिजिटल कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा इंटीग्रेटेड सर्किट पर मुश्तमिल होता है। आगे चल के मैं तफसील बताऊंगा इसकी। इस कंप्यूटर को हम जो भी डाटा फ्राहम करते हैं वो तमाम 0 और 1 की सूरत में तब्दील हो जाता है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही जुबान समझता है, 0 और 1 की, जिसको बाइनरी भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके बरक्स ये आउटपुट आम फहम जुबान में देता है और इसकी बरक्स ये आउटपुट उस जुबान में देता है जिसमें हम अंडरस्टैंड करें। ये सारा कमाल किसका होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कमाल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल होता है। अच्छा, इसकी मिसालों में डिजिटल घड़ियां, डिजिटल कैमरे, धरती इस्तेमाल के कंप्यूटर वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो आज जो हम आम दफ्तरों में, घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। जिस तरह पर्सनल कंप्यूटर मैंने आपको बोला, पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की एक किस्म है। अच्छा, ये आप नीचे देख रहे हैं, ये दो बीबियां हैं जिनकी अब तो हड्डियां भी गल सड़ गई होंगी। ये बहुत पुरानी, ये अर्ली कंप्यूटर्स की एक तस्वीर है। अभी तो कंप्यूटर ऐसे ना गोद में रख के आप या पाम में अपनी थैली में रख के आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब ऐसी बात नहीं है, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे। ये देखें, ये दो बीबियां जिनकी हड्डियां भी मौजूद नहीं इस दुनिया में, किसी जमाने में ये बेचारी एक कंप्यूटर को की फिक्स कर रही थी। कंप्यूटर पहले इतने इतने बड़े होते थे, इसके कंपोनेंट जो है वो कई कई कैनाल पे फैले होते थे, बड़े बड़े कमरों में, बड़े बड़े जिस गोडाउन होते हैं ना, वहां पे इनके मेजर कंपोनेंट होते थे और तमाम कंपोनेंट केबल के जरिए, केबल से कनेक्टेड होते थे। ये पुराने कंप्यूटर होते थे। ऐसे ऐसे इंसान ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी कम्पैक्ट फॉर्म में आ गई, छोटी 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 होती है, यहाँ तक कि अब आपकी रिस्ट वॉच में भी सारी की सारी वो सहूलियत अवेलेबल हैं जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर आप समझ गए। अब एनालॉग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है भाई जान? ये मैकेनिकल हिस्सों में मुश्तमिल होते हैं, ये डिजिटल कम होते हैं। मैकेनिकल हिस्से वो होते हैं जिस तरह आप देखें, मैं क्या मिसाल दूं, हाँ, गंदम के लिए थ्रेशर यूज होता है या उसके लिए चावलों के लिए थ्रेशर यूज होता है, मशीनें जो यूज होती हैं। तो किस चीज की थी? हाँ, कैंसल, हाँ, जो मशीनें यूज होती हैं वो बेसिकली मैकेनिकल हिस्सों पे मुश्तमिल होती हैं। वो भी, हाँ, इस किस्म की जो मशीन्स हैं वो ज्यादातर वो भी कंप्यूटर होती हैं, बट वो कंप्यूटर एनालॉग होते हैं, ये पैमाइश के असूल पर काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर
ऐसे कंप्यूटर, अब एनालॉग कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, या मैं या आप ये इधर उधर के लोग नहीं इस्तेमाल करते। ये स्पेशल पर्पज मशीनें होती हैं जो सनतकारी मिसाइल और रेडार सिस्टम में यूज होती है, मिसाइल में यूज होती है। ओ मिसाइल मारा इस एनालॉग कंप्यूटर से, उसको तबाह कर दिया, क्या नाम है, आबादी वहां की, तौबा इस्तगफार, बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। आगे चलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ वही कर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एनालॉग कंप्यूटर, अब पीसी पर्सनल कंप्यूटर से तो हम कई काम कर लेते हैं, हम इंटरनेट भी चला लेते हैं, ईमेल भी सेंड कर देते हैं, हम उस पर ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेते हैं, हम उसको प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। बट एनालॉग कंप्यूटर जो है एक खास पर्पज के लिए बनाया जाता है, और जो जिस काम के लिए बनाया जाता है ये सिर्फ वही काम कर सकता है। ये मुसलसल इनपुट इकट्ठी करते रहते हैं और आउटपुट एक मुसलसल ग्राफ की सूरत में देते हैं। इसकी मिसाल में थर्मामीटर, बैरोमीटर, बीपी ऑपरेशन या रडार वगैरह। आपने कभी रडार या वेदर फोरकास्टिंग में देखा होगा कि हल्के के वो ग्राफ को प्रिंट करता रहता है, वो कंप्यूटर की ही वजह से वो प्रिंट करता है, जो उसको डाटा मिलता है एटमॉस्फेयर से। तो एनालॉग कंप्यूटर की वो एग्जांपल है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिसमें दोनों किस्म की खसूसियात हों, वो डिजिटल भी हों और वो एनालॉग कंप्यूटर भी। ऐसे कंप्यूटर में दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एनालॉग दोनों तरीकों से आउटपुट दे सकता है। ये कंप्यूटर अमूमन अस्पताल, तजर्बागाहों, पेट्रोल पंप और कारखानों में इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल पंप की मिसाल सबसे आपके सामने है, वो जो फ्यूल फिलिंग मशीनें होती हैं, ऑयल फिलिंग मशीनें होती हैं पंप्स के पास, वो बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर हैं जिसमें डिजिटल कंपोनेंट भी होते हैं और उसमें एनालॉग कंपोनेंट भी होते हैं। जी नेक्स्ट बात करते हैं जी। अब फर्दर जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो कितनी किस्म के हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स, उसमें सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे ताकतवर, तेज तरीन और महंगा कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर को साइंसदान तजर्बाती तौर पर रिसर्च और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मेमोरी की गुंजाइश, इजाफी आलात की तादाद तमाम कंप्यूटर से ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर इस सेकंड में करोड़ों हदायत पर अमल कर सकता है। सुपर कंप्यूटर वक्त में तकरीबन 10,000 इंफरादी कंप्यूटर को मदद भी फराहम करता है। देखें कैसा जबरदस्त चीज है कि ये सुपर कंप्यूटर की एक एग्जांपल मैंने आपको दी। सुपर कंप्यूटर इस तरह इंस्टॉल होते हैं, इस वक्त भी बड़े बड़े रैक्स में, बड़े बड़े साइजेस में होते हैं। और ये जिस तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन या पेंटागन, नासा वगैरह, वहां पे ये सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और सिर्फ चंद खास पर्पज के लिए, रिसर्च के लिए यूज होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए ये सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। सो इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, खरीद नहीं सकते मैं और आप दोनों हम लोग अपनी जायदादें भी बेच दें तो सुपर कंप्यूटर भी नहीं खरीद सकते। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर की शामत बड़ी होती है और इनके साथ काफी सारे इजाफी आलात लगे होते हैं। एक वक्त में हजारों अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं इनमें। देखें हर कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है तो जो प्रोसेसिंग करता है, जिस तरह इंटेल का नाम आपने सुना होगा, इंटेल कोर i3, i5, i7। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इसमें एक प्रोसेसर में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, इसमें ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और ज्यादा मेमोरी, यानी इनके में इनमें रैम होती है, मेमोरी इसकी ज्यादा होती है, स्टोरेज भी ज्यादा होती है। तीन चीजें, मेमोरी, स्टोरेज और रैम। मेमोरी, स्टोरेज और प्रोसेसर, तीन चीजें। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है कि पीआईए में, बाबडा में, बैंक में मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि उनका स्टाफ जो है वो हजारों में है। तो हर एक के लिए एक एक कंप्यूटर लेके देना तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव काम हो जाएगा, और फिर उनको आपस में कनेक्ट करना वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा के दिए जाते हैं, छोटे छोटे उनको टर्मिनल दे दिए जाते हैं, और उस टर्मिनल पे हर एम्प्लॉय काम करता है जो उसको दिया जाता है। अच्छा, इसमें एग्जांपल ये बनाने वाली कंपनीज कौन है? आईबीएम का आपने नाम सुना होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर में आईबीएम की कंपनी शामिल है, वो बनाती है DAC-109 वगैरह वगैरह, इसमें शामिल है। मिनी कंप्यूटर दरअसल मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज्यादा माफरत रखते हैं, मासवाए फर्क के कि इसकी मेमोरी कम होती है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर जो है आप समझ लें उसका शॉर्ट वर्जन है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर। एक मिनी कंप्यूटर में 10 से 2,000, उसमें हजारों बंदे काम करते हैं। इसमें 10 से लेकर 200 अफराद तक काम कर सकते हैं। इसलिए बनाया गया है कि बाज इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा बजट नहीं होता, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते, तो थोड़े एम्प्लॉय को कैटर करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ये होता है मिनी कंप्यूटर्स का। इसका फायदा ये है कि मेन कंप्यूटरों से सस्ते होते हैं, इनकी कंप्यूटर की जाम में छोटी होती है मशहूर कंपनी में। उसी तरह IBM, HP, हावर्ड पैकर, MB1500 वगैरह वगैरह इसकी मिसालें हैं। अब आते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट या पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर को, ये जो आप मैं
हाँ रोजाना किसी ना किसी तरीके से देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स के सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। इसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी तश्कील देने के लिए चंद आईसी सर्किट की चिप्स होती हैं। इसके अलावा आईओ के इनपुट आउटपुट के मकासद के लिए भी इसमें चंद आईसी सर्किट की चिप्स होती हैं। बेशुमार पर्सनल कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की चिप्स होती हैं जो कोई ना कोई काम करती हैं। हर चिप को अपने अलग काम के लिए बनाया गया होता है और उसमें हर चिप में उसका अपना प्रोग्राम होता है, उसका अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो वो परफॉर्म करता है कंप्यूटर में। अच्छा, इसमें इसकी मिसालें डेस्कटॉप कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी भी कहा जाता है। पीसी या पर्सनल कंप्यूटर एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी, तो ये थी आज की इंट्रोडक्टरी और स्टार्टअप क्लास ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल इसकी दूसरी क्लास है सेम टाइम पे। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग द क्लास सेशन हम एक फ्लो में चल रहे होते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्लास में पर्सनली जो फेस टू फेस फिजिकल लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे कोई क्वेश्चन लें या ऑनलाइन लर्नर से लें। इसका तरीकाकार ये है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप 0321430577 पे के ऊपर आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उनको सुबह दोपहर शाम जब भी हमें मिलेगा हम आपको फौरी तौर पे उस पर रिस्पॉन्स देंगे और आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे। क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में है या पर्सनल व्हाट्सएप पे। उसका हमें शिद्दत से इंतजार होता है क्योंकि आपका फीडबैक हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद देता है। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो अच्छा कीजिएगा, अगर कोई आप सजेशन है उसके साथ आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टुडे क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्लास की वीडियो जो है अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद इसकी वर्कशीट वगैरह भी दी जाएंगी, एक्सरसाइज वगैरह भी दी जाएंगी, कुछ असाइनमेंट भी दी जाएंगी। 2 दिन क्लास होगी। आपने क्लास का जो हमारा कोर्स आउटलाइन थी उसको सबने स्टडी किया होगा, उसमें सारी चीज़ें मैंशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।